यह एक नर्क है और यहाँ मरे हुए बुरे लोगों को सजा दी जाती है। इस सजा का सामना करते हुए केवल 7 तरह के पड़ाव का सामना करते हुए पुनर्जन्म मिल सकता है। यह फायरमैन एक बचाव कार्य के दौरान एक दुर्घटना में फंस गया था और उसने अपने हाथ में एक छोटी बच्ची को लिए हुए था, लेकिन सुरक्षा रस्सी आग में जल गई और वह लड़की को लेकर ऊंचाई से गिर गए। फिर लड़की को उसने मजबूती से अपनी हाथों में पकड़ा हुआ था और अंत में वह जमीन पर तेजी से गिरे और फिर उसका पूरा जीवन तेजी से उसके दिमाग में चलने लगा। लेकिन सौभाग्य से लड़की सही सलामत थी। इसके बाद आदमी ने लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं देख सका और अभी वह कुछ समझता। इससे पहले उसके सामने 2 काले कपड़े वाले आदमी खड़े हो गए। दरअसल वह नरक के 2 लोग थे जो उसे वहां ले जाने के लिए आए थे। फिर जब फायरमैन ने अपनी लाश को देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है और वह दूसरों को बचाने के लिए खुद मर गया। इसलिए उसे एक क्वेर्न कार्ड मिला और मरा हुआ आदमी इस कार्ड की सहायता से नरक में न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन आदमी के लिए यह मानना मुश्किल था क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था और वह अपनी कमजोर घायल हुई बेटी को नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद नर्क के आदमियों ने फायरमैन को नर्क लोक में भेज दिया। फिर नर्क लोगों में पहुंचने के बाद फायरमैन को मिले कार्ड को नरक लोक की लड़की ने वहां की न्याय मशीन में डाला और यहाँ पहले पुल को हत्या का नरक कहा जाता है, लेकिन हत्या करना फायरमैन का सबसे छोटा अपराध है। मगर वह हैरानी में था कि वह तो हमेशा लोगों को बचाता रहा है, फिर उस पर हत्या का आरोप कैसे लग सकता है। तब वहाँ के आदमियों ने उसे समझाया कि यहाँ हत्या को ही सिर्फ हत्या नहीं कहते, बल्कि कही जाने वाली शब्दों या किसी ऐसे काम से जिससे वह किसी की हत्या का कारण बन सकता है, उसे भी यहाँ हत्या का कारण माना जाता है। तभी अचानक एक डरावनी चेहरे वाला आदमी वहाँ आया। दरअसल वह हत्या के नर्क का शासन है और उस फायरमैन को दोषी ठहराने का कारण यह था कि एक बचाव मिशन के दौरान वह अपने साथी को बचा नहीं सका, जिससे उसके साथी की मृत्यु हो गई। इसलिए आदमी को एक हत्या के रूप में माना गया। लेकिन डर से भरा फायरमैन चुपचाप वहाँ खड़ा रहा और उसे नहीं पता था कि वह खुद को बचाने के लिए क्या करे।